स्वागत है आप सबको हमारे न्यूज़ चैनल पे। दोस्तों मैं सराहना खास खगड़िया जिला से और इस वक्त मौजूद हूँ खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड के जो प्रसिद्ध अति प्राचीन दुर्गा मंदिर है, जिसको कि स्वर्ण दुर्गा मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। मैं वहाँ मौजूद हूँ, जहाँ पर कि नवरात्रि को लेकर पूरे 9 दिनों 10 दिन तक जो भीड़ रहती है साधारण की, जो सैकड़ों की संख्या में रहती है दिन और रात, उसी को मैं रूबरू करने के लिए आपके यहाँ पे आया हूँ और आपको दिखाएंगे यहाँ के ग्रामीणों से भी, और यहाँ पे जितने भक्तजन आए हुए हैं वहाँ लोग, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे क्या विशेषता है, ताकि यहाँ पे इतने दर्जनों लोग या सैकड़ों लोग हर समय यहाँ पे रहते हैं। आइए सब मिलते हैं। भैया सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। आपका क्या नाम हुआ? शैलेश सिंह। शैलेश जी, आप जिला परिषद से हैं। तो भैया जी मैं ये जानना चाहूँगा और कि यहाँ पे जो मंदिर में, स्वर्ण दुर्गा मंदिर में इतने हजारों की संख्या में जो सब रहते हैं दिन रात आदमी, इसका क्या वजह है? इसकी ख्याति बहुत प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक है जी और सैकड़ों साल से इस मंदिर की ख्याति की बदौलत, जी क्योंकि ये मन्नत यहाँ पर अधिकांश पूरी होती है, जी इसीलिए दूर माने इलाके के ही नहीं दूर दराज के लोग, दूसरे जिले के लोग भी जी। यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं और अपनी मन्नत देवी माँ से मांगते हैं। आपने सुना जिला परिषद शैलेश जी का बात कि यहाँ पे जो स्वर्ण दुर्गा मंदिर का में जो जितने लोग आते हैं उनकी मन्नतें पूरा होती है, दुर्गा माँ की सभी सारी मनोकामना पूरी करती है, इस वजह से इतने सारे भीड़ है। लेकिन दूसरे यहाँ तक ऐसा सुना जाता है इस मंदिर का कुछ इतिहास है, उसको बच्चा आप बताइए। इसका इतिहास बहुत पुराना है। जी पहले यह मंदिर यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर, जी 2-2.5 किलोमीटर पचकुट्टी मोहल्ले में जी यह स्थित था। जी गंगा के भीषण कटाव के बाद जी पूरा मंदिर जब गिर गया जी तो उसके बाद फिर यहाँ यह मंदिर की स्थापना की गई जी और मंदिर का जितना मलबा था, जी जितने यहाँ तक कि दीप और उसका संगमरमर का जो प्लेट जिस पर नाम पट्टिका तक था, जी वह यथावत रह गया हम्म। और उसको फिर लोगों ने उठा के उनका लोहा गटर सबको यहाँ पर लाया। साथ साथ एक बाबूजी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बाबूजी आपका क्या नाम हुआ? प्रमोद प्रसाद सिंह। इसी गांव से हैं आप? हाँ लेकिन यहाँ पर जो इस मंदिर को जो स्वर्ण दुर्गा मंदिर कहा जाता है, हाँ। क्यों कहा जाता है इसके बारे में कुछ क्यों पता है? सोना बहुत ज्यादा है। सोना अब यहाँ बहुत ज्यादा है। कहाँ, हाँ। मंदिर में कि या मंदिर के मूर्ति में? मूर्ति में सब पहना है। यहाँ की मूर्ति जो है सोने से बनी हुई है, हाँ, इस वजह से इनके स्वर्ण हाँ, दुर्गा मंदिर का नाम हाँ, स्वर्ण मंदिर के नाम से इसीलिए बोलते हैं। स्वर्ण मंदिर में। और यहाँ पे जितने लोग, आप लोग भी दिन रात आते रहते हैं, हाँ। कई लोग आते हैं, इसका क्या वजह होता है यहाँ पे? यहाँ हम इनकी सुरक्षा के लिए आते जाते। सुरक्षा के लिए आते हैं। और छोटू आपका क्या नाम हुआ? जी राजा कुमार। राजा, आप यहीं से हैं? जी मेला देखने आए थे मंदिर में? जी जी कैसा लगा यहाँ पे मेला? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और हम लोग इसलिए आते हैं कि हमारी जो मतलब कष्टें रहते हैं जी वो कष्ट ये हर लेते हैं हमारा, इसी के वजह से हम घर से एक्चुअली यहाँ टाइम देते हैं इनके कष्ट हर पास। रहते इसलिए यहाँ पर टाइम देते हैं। हाँ, कोई किस चीज़ में टाइम देते हैं, कैसे टाइम देते हैं? जैसे हो गया मतलब अब सुबह मतलब 3 बजेगा, उसके बाद झाड़ू उड़ू लगा देते हैं, जी इन्हीं की वजह से बुद्धि होता जी। है। जी अब भैया आपका क्या नाम हुआ? रजनीश कुमार। यहाँ पे मेला देखने आए हुए थे? मेला देखने के लिए भी आए हैं। हमारे गांव समाज का दुर्गा मंदिर भी है। जी सब बापू सब सुबह मिलेंगे आपको यहाँ हम तब। और इस बार जैसे हर बार मेला लगती है, हाँ। भीड़ रहती है 10 दिन बाद भी प्रारंभ हो चुके हैं, डेली सैकड़ों लोग आते हैं यहाँ पे, हाँ, आरती के हाँ, टाइम में भी और दिन में भी। हाँ, यहाँ पे ऐसे इसका क्या वजह होता है? इसका 9 गांव है, इसका परिक्रम इतना है पराक्रम की इसके जोड़ में इस जगह कोई मंदिरे न है। अच्छा। ये सबसे शक्तिशाली माँ दुर्गा है यहाँ का। इस वजह से यहाँ पे इतने लोग आते हैं। हाँ, अभी आपको भी जरूरत हो जाए, जी कुछ गच के जाइए, आपका पूरा हो जाएगा चलिए मनोकामना। बिल्कुल पूरा होती भी है। बाबूजी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंजनी कुमार हुआ। इसी गांव से बाहर से? नहीं, मैं इसी गांव से हूँ, पटना में रहता हूँ। जी और मैंने समझिए कि दुर्गा पूजा में न वैष्णव देवी जाता हूँ, न कहीं अन्य जाता हूँ और उस माँ को प्रणाम करता हूँ कि माँ हमसे कोई गलती हो गई है जी तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं अपने गांव में जाऊंगा। यहाँ आने का मुख्य कारण है कि हमारे माँ का साक्षात बहुत सब बात जी सबसे पहले ही आई यहाँ। कैसे यहाँ जी ये हमारे यहाँ का दुर्गा हम लोग के ऊपर के पिस्त 100 बरस 200 बरस पहले ऊपर का बाबा जो थे, जी बाबा जब बाथरूम करने के लिए जाते थे जी तो उस समय अंग्रेज जमाने का जी इंग्लिश लाइसेंसी गन जी वो
छोड़ा जाता था और बाबा जाते थे। कोई महिला सब उस जंगल में नहीं जाए। साक्षात अपना रौद्र रूप में नहीं, साक्षात मोहिनी रूप में भगवती खड़ी थी। और बाबा को बोला कि बाबा बोले कि तुम हम यहाँ लैट्रिन करने के लिए निकले भाई, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो, कौन हो तुम, कल तुमको हम सजा उजा देंगे। भगवती अपना रौद्र रूप में आई, साक्षात 4 हाथ। हमारी मैया को 10 हाथ नहीं है, 4 हाथ। और ये रौद्र रूप में आए और बाबा को बोले कि तुमको हमको हमारा पूजा कराना है। बाबा बोले भाई मैया हमारे यहाँ मांस मछली खाता है, हम लोग 7 भाई हैं। सतखुट्टी के नाम से ये गांव है, सतखुट्टी नया गाँव सतखुट्टी। हम लोग का कोई मछली खाएंगे, कोई मुर्गा खाएंगे, तो फिर हम लोग को मैया कुछ सजा आप दे दीजिएगा। बोले कि नहीं जाओ, सब चीज़ हमारे पूजा में भी सब तुम खा सकते हो, जाओ तुमको हम माफ़ कर दिए। दूसरा महत्वपूर्ण कहानी है कि बाबा बोले कि हम बनाएंगे कैसे, हमको बनाने नहीं आए। बोला कि इसकी जिम्मेदारी तुम छोड़ दो, इसकी जिम्मेदारी तुम हम पर छोड़ो। फिर हमारे यहाँ का जो प्रसिद्ध सोनार 200 वर्ष पहले, सिर्फ मिट्टी हमारा छुओगे, ऐसे ऐसे करोगे, हाथ घुमाओगे, मेरा आँख बन जाएगा, मेरा नाक बन जाएगा, हम अपना रौद्र रूप में आ जाएंगे। और हमारी मैया की बहुत सारी कहानी है कि हमारे ही बाबा जिनका नाम रत्नेश्वर प्रसाद सिंह थे, थोड़ा वो मैया को पूजते थे, लेकिन अंधविश्वास सब ये गया, ठीक है पूजते हैं गौ सा। एक बार ऐसे ही मेढ़ जो यहाँ पर बैठाया जाता है, जरा सा भी हिलता डुलता है तो उस मेढ़ को फिर छुआ नहीं जाता है कि भगवती का मूर्ति कहीं टूट नहीं जाए। बाबा बोले कि नहीं, इसको सीधा करेंगे। मेरे ही बाबा जिनका नाम रत्नेश्वर प्रसाद सिंह थे, लेकिन वो हुआ क्या कि बाबा गुस्सा करके आगे बढ़ गए। जैसे ही ब्रिज पर आए, पुल पर, वो एक सांप 7-8 फीट का ऐसे फन बाबा को मुंह की तरफ कर रहे हैं। बाबा का सब हैकरी गुम हो गया मैया के सामने। और फिर दौड़े हुए गए कि माँ हमारी जो गलती हुई हमको माफ़ कर दीजिए, हमको जो भी गलती हुई है। ये है इस मंदिर के इतिहास। ये इतिहास आप जिस चैनल में अभी हैं और आपका जो चैनल का मालिक है, जितने काम करते हैं सही मन से, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सही मन से, मन में आंख बंद करके आप कुछ प्रार्थना कर लीजिए कि हमारा ये चैनल है, हम ये काम करते हैं, मेरा मालिक, मेरा चैनल और स्वयं मैं जिंदगी में खूब तरक्की करूं। मैं लिख के आपको अभी मैं दूंगा कि आपका यह चैनल सर्वश्रेष्ठ चैनल होगा और तरक्की करेगा। मनोकामना मंदिर है, अभी स्वर्ण मंदिर के नाम से भी आप देखेंगे। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 9वीं के दिन आप जरूर आइएगा। यहाँ से लेके वो रोड के और आगे तक सब लगा हुआ है, मैंने 200, 400, 500 कस्सी बकरा, और उसके बाद 1 दर्जन 2 दर्जन जितना जो मनोकामना किया होगा भैंसा सब कटता उठता है। मनोकामना मंदिर है। सब दोस्तों अभी आप देखिए यहाँ इस मंदिर के, स्वर्ण दुर्गा मंदिर के जो नया गांव की जो अभी इतिहास है जो आपने बताया, शेष इस मंदिर में जो अभी 10 दिन चलेगी, क्या इसका प्रारूप है ये भी हम बताएंगे। सो इसके लिए हम मौजूद है वीरेंद्र कुमार से। भैया आप इसी गांव से कि बाहर से? नहीं, इसी गांव से जी। इस मंदिर में जो आते हैं इतने जो हजारों की संख्या में दिन रात लोग, इसका क्या वजह हो सकता है? इनका वजह आस्था के प्रतीक है, विश्वास के प्रतीक है, और जो भी मनोकामना यहाँ लेकर आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हर साल ऐसा ही नहीं। और बोलिए, हर साल के यहाँ पे कुछ न कुछ मेला का जो प्रारूप होती है, इस बार की क्या प्रारूप आपको जानकारी है तो बताइए। ये प्रारूप है कि यहाँ जो मेला है शांति, सादगी और एकता के प्रतीक है, और आस्था के साथ साथ सारी जनमानस में यह बात फैलती कि हमारा आस्था जो है, हमारी आस्था जो हमारा विश्वास है इस माता के प्रति जुड़ी है। और ये माता हमारी कोई, ये माता जो है बनाई नहीं जाती, ये आपरूप है, ये हमारे पूर्वज को दर्शन दिए है, उसी दर्शन के अनुसार ये माता की मूर्ति बनाई जाती है। और जब भी बनाई जाती है इस मूर्ति में कहीं भी अंतर नहीं होता, बस जो सदा सर्वदा से चली आ रही बस वैसी ही मूर्ति बनती है। जो अभी बताए से यहाँ पे मौजूद है हमारे पुजारी जी भी, इनसे जानते हैं कि मंदिर में 10 दिन का जो मेला होती है, यहाँ पूजा होती है, उसके क्या मतलब नियम है और क्या किस तरह से पूजा होती है। सच भैया जी आपका स्वागत है। आप यहाँ पे जो 10 दिन मेला लगती है, हर साल लगती है? हर साल लगती है। तो इस बार की जो आयोजन होगी मेला की, ये किस तरह से हो रही है? बहुत भव्य हो रही है। इसका क्या प्रणाली है, कितने दिन मेला होती है, क्या क्या क्या? 3 दिन मेला होती है। इसमें क्या क्या व्यवस्था, क्या किस तरह से अपना आयोजन होती है, किस तरह से इस बार की रखी गई है? क्योंकि ऐसा है कि बीते 2-3 साल तक लॉकडाउन के कारण मेला कुछ खास रूप से नहीं हुआ था। नहीं, लेकिन इस बार जो हो रहे लॉकडाउन के बाद, इसमें किस तरह से इस बार बहुत अच्छा हो रहा है। अब आपका क्या नाम हुआ?
महेश प्रसाद सिंह। आपके बारे में जैसे बताया गया कि आप पूरे 9 दिन तक बेलपत्र का सेवन करके मिश्र रहते हैं, जला निर्जला रहते हैं, उसमें बेलपत्र का बारे में कुछ नहीं, तो निर्जला 10 दिन रहते हैं, क्या वजह है, क्या मतलब दुर्गा माँ से ऐसे आखिर ऐसा क्या बात है जो 10 दिन निर्जला है? दुनिया का भलाई हो। मतलब दुनिया की भलाई के लिए खुद ऐसा अनुष्ठान जी हाँ। करते हैं। शेष आपको मैं इस बारे मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? किनके बारे में? मंदिर के बारे में मंदिर के बारे में यही जानते हैं, जिसको चाहेंगे उसको उठा देंगे, जिसको चाहेंगे उसको गिरा देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देखिए कि मंदिर जी बारे में किस तरह से यहाँ पे मंदिर की क्या विशेषता है और किस तरह से यहाँ क्या शक्ति है। शेष आपको एक और भी चीज दिखाते हैं, चलिए बनिए। जो स्वर्ण दुर्गा मंदिर में जो जिस तरह से महिलाएं, दर्जनों महिलाएं जो अनुष्ठान करती है पूरे 10 दिन तक, जिस तरह से रहती है बिना खाना पानी खाए हुए निर्जला व्रत जो करती है, 19 पर मौजूद हूँ। आखिर इनसे जानते हैं किस तरह से किया जाता है और क्या विधि और क्यों किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे दीदी लोग। दीदी आपका क्या नाम हुआ? चाची जी आपका क्या नाम हुआ? शर्मिष्ठा देवी। कौन से गांव से आप? नया गांव नए गांव से, सतपुट्टी से। हाँ, इतने महिला लोग जो आप है, ये आपके घर से है? सब गांव से है। गांव से है? हाँ। दूसरे भी गांव से कि सिर्फ आपके गांव से? बाहर से जैसे कि नहीं, जैसे कि किसी का यहाँ नैहर है, किसी का रिश्तेदार है, लेकिन सब यहाँ यहीं का है अभी फिलहाल। समझिए अपने रिश्तेदार के यहाँ है। आप इतने देर से यहाँ पे इन लोगों के पास में बैठे हुए हैं, बहुत देर से रोज बैठती हूँ। बात भी कर रहे हैं, आपके हाँ, रिश्तेदार भी होंगे? हाँ, रिश्तेदार ही है। हाँ। आखिर इतने लोग जो महिलाएं जिस तरह से करिए, आखिर इस तरह से निर्जला व्रत क्यों किया जाता है? ये निर्जला व्रत इसलिए है कि जब किसी के पति को, पुत्र को या बच्चे को के ऊपर कोई बहुत भारी संकट रहता है, तब औरत लोग अपने आप को आत्मसमर्पण कर देती है माता के सामने और उनके सामने जाके धरना देती है कि हमारा लड़का, हमारा पति, हमारा बच्चा अगर अच्छा हो जाएगा तो हम ये कष्टी कहते हैं इसको, हे माता हम आपके लिए कष्टी रखेंगे, मतलब 10 दिन का निर्जला व्रत रखेंगे। बस मानिए कि हवा पी के रहती है। बाकी अदर स्टेट वाले विश्वास नहीं करते हैं इस बात को। अच्छा। कि कैसे रह जाता है। जो कर देते खूब हैं। अच्छे से रहती है, शाम सुबह गंगा नदी जाती है, नहाती है, चल के आती है 10वां दिन तक। 10वां दिन तक रोज शाम सुबह गंगा नदी जाती है। मतलब 10 दिन जो यहाँ पर रहती है सब टोटल काम भी करते, गंगा स्नान भी करने जाती है। अपने से सब यहाँ आके पाठ सुनती है, आरती लेती है, आखिर आपसे माता का आरती करती है और फिर आके सबको यहाँ सोती है। शाम सुबह जाके धूप अगरबत्ती आरती करती है, पाठ सुनती है, दुर्गा जी का सप्तशती पाठ होता है। अभी आप सुने किस तरह से यहाँ महिला के क्या होती है, जो कि 9-10 दिन तक, 9 दिन रहता है, 10 दिन रहता है। जिस साल जैसा लगता है, ये साल 10 पूजा लगा है तो 10 दिन, मतलब कि जब तक मूर्ति का विसर्जन नहीं हो जाता है तब तक यहाँ से उठ के नहीं जाती है। विजयादशमी तक इसी तरह मतलब लगे रहते हैं। अभी आप सुने कि पूरे 10 दिन तक किस तरह से मतलब महिलाएं लोग जो यहाँ पे है निर्जला व्रत करती है और किस तरह इसका क्या विषय है से इस इधर एक और से जानते हैं हम कि क्या बात है। मामा अपना की नाम? हमारा नाम माया देवी। आप भी व्रत किए हैं? हमें नहीं सहे छी। अच्छा, आपकी ये सही हुई है? नहीं, मेरा बहन भाभी इसका। बहन और भाभी है। आप लोग कौन से गांव से हैं? हम पचखुट्टी से। पचखुट्टी नए गांव से? हाँ, नए गांव। आखिर इस तरह जो निर्जला व्रत जो करती है पूरे 9 दिन 10 दिन जो सब सेवा में है। सेवा में। अच्छा, सेवा में जो यहाँ पे 9-10 दिन महिलाएं लोग इतने अपना जो इस तरह से कर रही है, इसका क्या वजह हो सकता है, क्यों किया जाता है? रहता है कष्ट में भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान उनको भला करता है, तो निर्जला रहती है। भगवान दुर्गा महारानी के यहाँ कृपा है, माता का, माता के कृपा पर सब उनके नाम पर। ऐसे यदि उधर के दीदी लोग का कहना हुआ कुछ लोगों का 10 दिन तक लोग निर्जला व्रत रहने बावजूद भी गंगा स्नान भी जाते एकदम दोनों टाइम वगैरह करती है, दोनों टाइम अपने से कपड़ा भी खींचती उठती है, खाली साथ में जाते हैं, साथ में लेकर के आते हैं। इस टोटल का वो खुद कर रहे खुद अपने करते 10 दिन हवा पे हाँ, मतलब अपने करती है। मैया माता जो है ना बहुत मतलब यहाँ पे दुर्गा माता जो दुर्गा मंदिर में माता का पूरा मतलब कृपा बना हुआ है। हाँ, पूरा मैया पर विश्वास सबको बना हुआ है। अभी कहीं पर भी है नया गांव का लोग माते को पुकारते हैं, यही माता को पुकारते हैं, सबका रक्षा होता है। कहीं पर है यहाँ जितना लोग है सिर्फ नए गांव के हाँ, लोग नए बाहर से भी है लोग, बाहर से दूसरा गांव का मैंने शादी हुई पूरा होता है ना, वो भी चले दूसरे भी गांव से आते हैं। हाँ, हाँ, जैसे नहीं है ना, जे बाहर से मक्खनपुर से आया है, भागलपुर जिला का,
नैरा जिसका यहाँ पर है वो सब आती है। नया किसी का लखीसराय है, किसी का बेगूसराय है, तो सब ने मटिहानी है, वहाँ सबसे सब आई। दोस्तों अभी आप देखें कि पूरा निर्जला व्रत जो रखने वाली महिला द्वारा जी के जस पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। देखिए अभी आपकी इन लोगों का क्या कहना हुआ जो निर्जला व्रत 10 दिन रहती है और बिना निर्जला व्रत रहने के बावजूद भी खुद से ये लोग काम करती है, गंगा स्नान भी जाती है, खुद का यहाँ पे जो है टोटल काम वो खुद से करती है। शेष बने रहे अब हमारे चैनल पे, शेष बहुत जल्द एक नई खबर के साथ, तब तक बने, धन्यवाद।